हैं, एक एमएलए साहब, एक एमपी साहब। एमपी साहब का कहना यह है कि मुझे थोड़ा पहले बोल लेने दो, मेरा चेला बाद में बोलेगा। तशरीफ़ ले आए मोहतरम जनाब बालिया मामा साहब, हमारे शहर भिवंडी के हर दिल अजीज़ खासदार एमपी और पार्लियामेंट ज्वाइंट कमेटी के मेंबर मोहतरम जनाब बालिया मामा साहब आ जाए। नमस्कार, सलाम वालेकुम। आज यहाँ पे हम सभी जन जो पार्लियामेंट में बिल लाया है, वक्फ अमेंडमेंट बिल, उनकी चर्चा सत्र में जो चर्चा सत्र जमीयतुल उलेमा महाराष्ट्र संगठन की ओर से यहाँ पे आयोजित किया गया है। मुफ्ती हुज़ैफा जी जो ठाणे जिला के अध्यक्ष हैं, मौलाना हसीब आइब और समी उलेमा, हमारे नेता आदरणीय जितेंद्र जी आवाड़ साहब, आमदार रईस शेख साहब, शमीम खान साहब, नजीब मुल्ला जी, शानू जी पठान, शाबिर खान, सालम आज़मी, अभिज आज़मी, मंच पे उपस्थित सभी, सैयद अली भाई साहब, मंच पे उपस्थित सभी प्रमुख अतिथि और इस चर्चा सत्र में उपस्थित सभी मेरे भाई, सबसे पहले तो मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। हमारे जितेंद्र आवाड़ साहब, हमारे रईस शेख साहब और हमारे पूरी भिवंडी की आवाम को, जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उनके आशीर्वाद से, उनके सहयोग से आज मैं यहाँ पे आपके सामने एक एमपी बन के जो खड़ा हूँ। ये सभी हमारे भिवंडी वासियों की, हमारे आवाड़ साहब, हमारे आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब, इनके आशीर्वाद से आज मैं खड़ा हूँ। और ये जो कमेटी बनाई, ये कमेटी में मुझे भी सदस्य के तौर पे नियुक्त किया है। पहले तो हकीकत ये है कि वक्फ बोर्ड के बारे में जब मेरा इस कमेटी में नाम आया, मैं कुछ भी नहीं जानता था। तभी मैं साहब के बंगले पे गया, आवाड़ साहब के बंगले पे। ऑलरेडी उनके पास भी टाइम नहीं था, फिर भी 5 मिनट में उन्होंने जो समझाना था, मुझे पहले तो वक्फ का मतलब समझाया कि वक्फ मतलब हम लोग मराठी में दान बोलते हैं। तो ये जो ज़मीन है, ये दान की हुई ज़मीन है। जब कोई भी समाज, कोई भी संगठन आगे चल के फ्यूचर में जो भी सामाजिक कुछ काम रहते हैं, जैसे स्कूल है, हॉस्पिटल है, और भी जो समाज के कामकाज के लिए, अच्छे कामों के लिए ऐसी ज़मीन, या जो भी बहुत साल पहले राजा महाराजाओं ने, अपने पुरखों ने ज़मीन दान की है। और ऐसा नहीं कि ये ज़मीन वक्फ में ही दान की है, ये मंदिर के भी ट्रस्ट में दान की है, ये और भी ट्रस्ट में दान किया है। सबसे पहले तो मैं इतना ही कहूँगा कि अपन कितना भी सोचे, हमारे दोस्त नजीब मुल्ला साहब ने बोला कि इसको पॉलिटिक्स इशू मत बनाओ, पर नजीब मुल्ला साहब को मैं कहूँगा, साहब ये पॉलिटिक्स मैटर ही है। जबकि सरकार, आज आप देख रहे हो, हकीकत है, ऐसा इतने साल की हिस्ट्री में, 35 साल में मैंने कभी नहीं देखा कि सत्ताधारी जो पार्टी रहती है वो विपक्ष से ज़्यादा आंदोलन करती है। ऐसा कभी आपने देखा है? ये 10 साल में विपक्ष के आंदोलन अगर 10 हुए हैं तो सत्ताधारी के 20 हुए। ऐसा कभी नहीं होता है। अभी ये जो भी बिल ला रहे हैं, देखो बहुत कोशिश कर रहे हैं। हिंदुस्तान है,
हम लोग कई सदियों से एक साथ रहते हैं। भारत की आज़ादी में सब एक साथ लड़े हैं। ऐसा नहीं हिंदू भाई लड़े हैं या मुस्लिम भाई लड़े, सब लड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के लड़े हैं। इसके लिए आज ये आज़ादी हम देख रहे हैं। और आपने देखा होगा जो राम मंदिर का भी उद्घाटन किया गया, सिर्फ 30% काम हुआ था, 70% काम ही नहीं हुआ। फिर भी पॉलिटिकल स्टंट बना के मंदिर का ओपनिंग किया। और आपने देखा होगा वहाँ का रिजल्ट, राम लल्ला ने भी उनको माफ़ नहीं किया। किया क्या माफ़? राम लल्ला ने भी उनको बताया कि भाई ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे राम रहीम साथ में रहेगा। तो ये जो सब कोशिशें चल रही है, ये सब अपने आपस में दरार पैदा करने के लिए, आपस में द्वेष पैदा करने के लिए, ये सब जो भी कोशिश, क्योंकि सरकार जब 10 साल होने के बाद भी डेवलपमेंट क्या हुआ ये बताने से पहले जब भी कोई भी नेता खड़ा रहता है तो पहले गांधी घराने को गाली देता है, उनके खिलाफ बोलते हैं, फिर पूरी कांग्रेस चोर है, फिर ये है वो है। मेरा कहना कम से कम 5 साल हुए, 10 साल हुए, अभी तो आप बताओ कि 10 साल में हमने क्या डेवलपमेंट की। और आज आपने लोकसभा का रिजल्ट देखा होगा, 2014-2019 विपक्ष मरे हुए स्थिति में था, मतलब कोई किसी को बोलने की भी हिम्मत नहीं थी। पर आज 2024 में देख रहा हो, आज की हकीकत ये है कि ये जो सत्ताधारी है ना, ये डरे हुए हैं, ये वहाँ पे डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और इतना जम के विरोध विपक्ष कर रही है। हम खुद देखते हैं सभागृह में, बहुत अच्छा लगता है। मैंने बहुत पहले, मतलब जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं था, टीवी में देखता था, इन सब नेताओं के भाषण, इनकी सब घोषणाएं देखता था। और आज मैं हकीकत में देखता हूँ, जब ये बोलने के लिए खड़े रहते हैं ना सत्ताधारी, 1-1, 2-2 घंटा जब बोलते हैं ना, तो 2-2 घंटा इनके सामने, इनके 5 फीट के दूरी पे रह के विपक्ष के लोग इतने निदर्शन करते, इतने जोर से बोलते कि पूछो मत। आज मीडिया, ये सब बात की जिम्मेदार जो है ना, मीडिया भी उतनी है। मीडिया को जितना स्पेसिफिक देना है, समझो मैं बोलूँगा तो मेरी स्टेटमेंट उतनी ही देंगे कि जाके हमारे यहाँ हिंदू एरिया में वो क्लिप फैला दे कि देखा ना आपने, ये तो मुसलमानों की तरफ से बात करता है। तो ये सब जो बातें हो रही है, मैं इतना ही कहूँगा, देखो ये लोकसभा में अपन सब एक हुए, इसके लिए आज मजबूती से विपक्ष पार्लियामेंट में खड़ा है। और ये ऐसा नहीं है, हम लोग मराठी में बोलते हैं, हिंदू लोग बोलते हैं कि आपको मंदिर का कलश तब दिखाई देगा जब उसका पाया, फाउंडेशन मजबूत रहेगा तब। और आने वाला फाउंडेशन के लिए भी, मतलब आने वाले कुछ भी हो जाए, देखो अगर ये पॉलिटिक्स नहीं है तो गवर्नमेंट को ये बिल लाना ही नहीं था। उनको मालूम है ये बिल मंजूर नहीं होगा, इसमें बहुत सारी तकलीफ है, फिर बिल तो लाया ना, क्योंकि हम लोग आपस में एक दूसरे दूर हो जाए। और उनको जो चाहिए कि हिंदू एक हो जाए, मुसलमान अलग हो जाए, पर आज सभी धर्म के लोग जग रहे हैं, धीरे धीरे सब समझ रहे हैं। और अभी 2024 का जो रिज़ल्ट देखा, उनको इतना धक्का लगा है कि अभी वो खुद गड़बड़ा गए हैं और इसके लिए ऐसे नए नए अमेंडमेंट बिल ला रहे हैं। मैं आपको इतना ही कहूँगा कि हम सब लोग पहले भी एक थे, आज भी एक है, और आने वाले टाइम में भी अगर जम के एक साथ रहे तो ऐसे कितने भी बिल लाने दो, किसी को आपने को कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। और देखो कोई किसी के, मैं बोल रहा हूँ, मैं हिंदू हूँ,
हर हिंदू भी चाहता है ना उनके धर्म में कोई इंटरफेयर ना करे, तो हर मुसलमान भाई क्यों नहीं चाहेगा, हर ईसाई भाई क्यों नहीं चाहेगा, सब लोग चाहेंगे ना। तो ये जो सब चल रहे हैं सब पॉलिटिकल स्टंट है, इसको अपन उसी तरह से जवाब देंगे। पहले भी देते आए हैं, अभी भी देते और आने वाले टाइम में देंगे। मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि इस बिल के लिए मुझे अभी भी बहुत कुछ समझना है, पर जो भी हमारे भिवंडी वालों ने मेरे ऊपर विश्वास रखा है, जैसे हमारे रईस शेख साहब ने बोला, मैं रईस शेख साहब को बोलूँगा कि साहब मैं आपको भी कल परसों मिलूँगा और भी आवाड़ साहब से भी मैं बात करूँगा, और आपको इतना पक्का प्रॉमिस करता हूँ कि आपके हक की बात नहीं है, हम सब के हक की बात है, और उसके लिए मैं ज़रूर लड़ूँगा, ज़रूर अपना आवाज़ वहाँ पे उठाऊँगा। इतने ही आपसे कहता हूँ, आप सभी की रजा लेता हूँ। धन्यवाद। कामयाबी के साथ तमाम बातें तफसील से आ गई। इसका मजहबी पहलू, इसका सियासी पहलू, और हमारे आमदार रईस शेख साहब ने भी अपनी बात कही, हमारे भिवंडी के खासदार बालिया मामा जी ने अपनी बात कही। हमें खुशी है कि हमने ऐसे नुमाइंदों को चुनकर भेजा है जो अपनी ज़िम्मेदारी भरपूर निभाने को हर तरह तैयार है। और आप तमाम लोगों से कहूँगा, मैं किसी पार्टी की हिमायत मुखालफत की बिल्कुल बात नहीं करता, उन्हीं उम्मीदवारों को सपोर्ट करना और चुनना जो इंसानियत, कौम परस्ती, एकता, इत्तेहाद और मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए अच्छी बातें करने वाले हों। जो मुल्क को तोड़ने वाला हो, कोई भी हो, उसको कभी ना बर्दाश्त किया गया है, ना बर्दाश्त किया जाएगा। जमीयत उलमाए हिंद ये मुल्क की वो अजीम नुमाइंदा तंजीम है जो हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में सफ़े अव्वल में खड़ी थी। 1919 से लेकर आज तक 2024 तक 100 साल से ज़्यादा इसको हो गया है, 103-4 साल। और इस तंजीम की पूरे मुल्क में ब्रांचें हैं। महाराष्ट्र के 36 ज़िलों के अंदर 34 ज़िलों में, 2 नक्सलवाद ज़िलों को छोड़कर, आप समझ सकते हैं वहाँ कोई भी तंजीम तहरीक जा नहीं सकती है। 34 ज़िलों के अंदर इस तंजीम की ब्रांचें हैं, वर्कर हैं, मिंबरान हैं, और ये वो तंजीम है जिसके मिंबरान अपना पैसा लगाकर, अपना वक्त लगाकर कौम मिल्लत की खिदमत करते हैं। मुबारकबाद की मुस्तहक है जमीयत उलमा मुमरा कोसा की हमारी ब्रांच, जिसकी कोशिशों से आज का ये बेहतरीन प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। और मैं अवार्ड साहब को दावत देने से पहले आप तमाम लोगों की खिदमत में अर्ज़ कर दूँगा कि इंशाअल्लाह हम जब फ़ारिग होंगे तो बगल की मस्जिद में, मस्जिद के माले पर अगर मस्जिद खुली हुई तो इंशाअल्लाह हम सब चलकर वहाँ नमाज बाजमात अदा करेंगे।